हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड टेट के आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग साइंस के लिए देखेंगे उत्तराखंड टेट का जो 24 मार्च में यू टेट 2021 के लिए आंसर की देखेंगे। पेपर 2 की बात चल रही है यहाँ पर। पेपर 2 में आज हम साइंस यानी कि विज्ञान के लिए फटाफट से आंसर की देखेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जितने भी प्रीवियस आंसर कीज हमने डिस्कस किए हैं उत्तराखंड टेट 2021 के लिए, ऊपर लिंक आ रहा है, आई सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं आप। सारे सब्जेक्ट के आंसर की आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो, लास्ट तक देखना फटाफट से, शॉर्ट वीडियो होगी। अपने आंसर को चेक करके कमेंट डाउन करना कितने करेक्ट हैं। अगर कहीं पर भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन कर सकते हैं विद प्रूफ। मोस्ट प्रोबेबली सारे आंसर्स मेरे सही हैं, एक या दो में जहां भी कंफ्यूजन है मैं वहां मार्क कर दूंगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांच से जल में, ग्लास टू वाटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस्ड ओनली इनसाइड द होस्ट सेल? तो राइट आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर बी, यह है विषाणु यानी कि वायरस जो होता है। नेक्स्ट, ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस से उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है आपका वायरस से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह रोग जो एक प्रोटोजुआ प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है। द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट, क्या कहलाती है ये डिजीज? ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसे कौन सी कोशिका दिखी? तो ये आपको बताना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका है जीवाणु कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट, आप अपने सेट के साथ में क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, फास्फोरस के एक अणु का सूत्र क्या होगा? द फॉर्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द फास्फोरस इज। तो भाई क्वेश्चन 132 आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन आना था, क्वेश्चन नंबर लेंगे 126 लेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 126 सर्च करते हैं अभी, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 126, BHC और मैथिलीन या मेथेनॉल क्या है? BHC और मेथियोन है क्या? कीटनाशक है या कीटाणुनाशक है, कीटनाशक है, कवकनाशक है या खरपतवार नाशक है? तो 126 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये BHC जो है ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। बी इज द राइट आंसर। रेडिएशन प्रदूषक का एक उदाहरण है, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन पॉल्यूटेंट। तो ऑप्शन नंबर बी, O3 यानी कि ओजोन में जो जाएगा वो रेडिएशन ही प्रोड्यूस करते हैं ये O3। भाई इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लिटिल बिट कंफ्यूजन, बट मेरी साइड से आंसर बी होना चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट 128, कोयले का शुद्धतम रूप क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइड जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोयले की। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, शुद्ध बर्फ का गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। 129 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 273 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक जीवित निकाय द्वारा उत्पन्न प्रकाश को क्या कहते हैं? द लाइट गिवन आउट बाय लिविंग बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है भाई? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोला गया जीव द्वितीय, बायो लेमिनेसेंस। ठीक है, फ्लोरोसेंस होता है एक, बायोलेमिनेसेंस होता है। तो यहाँ एक जीवित निकाय द्वारा उत्पन्न प्रकाश को, जिसमें जुगनू आते हैं, तो ऑप्शन नंबर जीव द्वितीय जिसको हम बोलते हैं, बी इज द राइट आंसर। एक अधातु जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर पूछा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 131 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 132। क्वेश्चन 132 बोलता है भाई, फास्फोरस के एक अणु का सूत्र क्या होता है? ये आपको बताना। वन मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस इज, तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि P4 होता है, P4। नेक्स्ट, द रीजन फॉर एनी यूजिंग एल्यूमिनियम इन द एलॉय ड्यूराल्यूमिनेशन इज। ड्यूराल्यूमिनियम मिश्र धातु में एल्यूमिनियम इस कारण से मिलाया जाता है, किस कारण से इसको ऐड किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, Al जो है हल्कापन
लाता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, लाइटनेस की वजह से हल्का होता है एल्यूमिनियम, इसलिए इसको ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 बोलता है मैच द करेक्ट मैच, तो उसमें आपको फिल करना है करेक्ट द मैच द फॉलोइंग में। तो 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 एंड 4, यानी कि 1 2 एंड 4। मधुमक्खी का डंक, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड नहीं होता है इसमें। तो जो करेक्टली मैच्ड हैं वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 4। सिरका एसिटिक एसिड, खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, अंगूर टार्टरिक एसिड, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। 135 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या है 135 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर क्रिस्टलीकरण, यानी कि क्रिस्टलीकरण के लिए कौन सा सही एक भौतिक परिवर्तन है, इसका प्रयोग पदार्थ को शुद्ध करने में होता है। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विलियन के लिए सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सोल्यूशन फॉर, कौन सा करेक्ट है इनमें सोल्यूशन के लिए। तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों जो है सही हैं, 1 एंड 2 बोथ। आईसीटी का पूरा नाम क्या है, आईसीटी का भाई पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 138, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा के कौशल विकास कोर्स प्रारंभ किया गया है, फ्रॉम विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कक्षा 5 के लिए, 6 के लिए, 4 के लिए या फिर 8 के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कक्षा 6 के लिए नई शिक्षा नीति में 2020 के तहत किस कक्षा का कौशल विकास कोर्स, कौशल विकास कोर्स यानी कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स, क्लास कक्षा 6 के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। तो ऑप्शन नंबर सी, भाई कठिन कार्य करना एक साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल सही ऑप्शन सी। बाकी सारे के सारे साइंटिफिक टेम्परामेंट है। अधिक सीखने की उत्सुकता यानी कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, समस्या के प्रति व्यवहार में वस्तु ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, खुला मस्तिष्क यानी ओपन माइंडेडनेस होनी। कठिन कार्य से आप जो है साइंटिफिक या साइंटिफिक एटीट्यूड दृष्टिकोण नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 140, व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस। जो रचनात्मक आकलन होता है वो विज्ञान में क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, डायग्नोस्टिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डायग्नोस्टिक क्यों होता है, क्योंकि रचनात्मक का मतलब होता है फॉर्मेटिव, यानी कि एफ ए, और एफ ए जो है बीच बीच में लिया जाता है, तो जिससे कम बच्चों की कमियों के बारे में पता चलता है। बी इज द राइट आंसर। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। 141 का बी, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका, बालक विज्ञान का अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, बालक विज्ञान को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करे, ये भी सही है। बालक विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 142, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। भाई कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पेडागोजी पार्ट में मैंने कई बार कराया। वही तो साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल्स क्यों की जाती है भाई। 142 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक सृजनात्मकता एवं प्रयोगात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 143, क्वेश्चन नंबर 143, भाई हम सेट नंबर बी को डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने सेट से इसको मैच कर सकते हैं। 143, सारिका 2 का डिस्टिल्ड वाटर इन अ बॉटम एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, व्हाट इज लाइकली टू फाइंड। सारिका ने एक बोतल में डिस्टिल्ड वाटर लिया है, अब वो क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है। 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह एक विद्युत रोधी है, इट इज एन इंसुलेटर होता है। भाई डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द आसुत जल। एक नैनोमीटर का मान क्या होगा, माइक्रोन्स में पूछा गया था भाई, ये क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट किया है। आपने अगर मैंने कोई क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर सी टेट के साइंस के अगर आपने पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने कई बार इसको रिपीट किया है। 144 का ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁹ माइक्रोन से एक नैनोमीटर का मान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 145, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब परिवर्तन होता है। when waves goes from one medium to another medium there is a change in velocity में होगा, एम्पलीट्यूड में होगा, फ्रीक्वेंसी में होगा या फिर वेव लेंथ में होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 एंड 4, यानी कि वेग में भी होगा, आयाम में भी होगा और तरंग दैर्ध्य में भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 146 का, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, p² अपॉन 2m।
डी इज द राइट आंसर। पी स्क्वायर अपॉन 2m इज द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 147, द मास ऑफ ए मैन इज 72 किलोग्राम ऑन द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी एट द मून सरफेस इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ, द मास ऑफ द मैन ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपको कोई और लगता है तो एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकते हैं। नेक्स्ट 148, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि की तरंगों में नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन द साउंड वेव्स, में जो नहीं पाया जाता है वो है हमारे पास 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन जो है साउंड वेव्स में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम चलेंगे, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा। इफ द प्रेशर ओवर लिक्विड इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट में भाई, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, उच्चतम भेदन क्षमता वाली विकिरण है, रेडिएशन एंड मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर इज इन गामा रेज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये होती है भैया गामा रेज में। क्वेश्चन नंबर 150 के लिए राइट आंसर है गामा रेज उच्चतम भेदन क्षमता की विकिरण होती है, डी इज द राइट आंसर। तो ये थे भाई हमारे पेपर 2 उत्तराखंड टेट 2021 के लिए साइंस की आंसर की। पेपर 2 साइंस की हमने आंसर की देखी। यू टेट 2021 की हम बात कर रहे हैं, सेट नंबर ये बी था, तो आप अपने क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। कितने आप लोगों के सही हुए तो कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में सोशल स्टडीज और हिंदी की आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी की आंसर की आप लोगों के पास आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।